नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल द कोचिंग सेंटर में। मैं आपका दोस्त सतीश कुमार। मैं लेकर आया हूँ 10th क्लास का त्रिकोणमिति। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से बना है। त्रि का अर्थ होता है 3। कोण का अर्थ कोण इंग्लिश में से कहा जाता है एंगल होता है। और मिति माने माप। यानी त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोणों एवं भुजाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति कहा जाता है। जब भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति ज्ञात करते हैं तो समकोण त्रिभुज में करते हैं। यहाँ देखिए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। और शेष भुजा अगर थीटा रखते हैं तो इस थीटा के सामने वाले भुजा लंब होगा और एक यहाँ बचा तो इसको सामने वाले आधार होगा। आप जब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो 90 डिग्री और थीटा यहाँ पे ये जो भुजा होगा ये आसन भुजा होगा और इस थीटा को सामने वाले भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं। इनके सम्मुख भुजा को हम लंब कहते हैं। लंब को P से सूचित करते हैं और आधार को B से और कर्ण को H से सूचित करते हैं। चलिए अब समकोण त्रिभुज कहता है इन वैसा त्रिभुज जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो उससे बनने वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी ई वाला भुजा और ई वाला भुजा वर्गों का योगफल इस भुजा के बराबर हो तो क्या होगा? समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होता है उसको कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। या दूसरे रूप में उसको कहते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है। यहाँ देखिए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन होगा? यह होगा, तो इसको कहेंगे कर्ण। अब देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। जहां पर भी थीटा रहे उसको सामने वाले भुजा हो जाएगा लंब। अगर थीटा यहाँ है तो इसको सामने वाले भुजा ही लंब, ये तो कर्ण है, ये है, तो जब ये लंब और कर्ण तो बचा ही, तो जब ये बच गया तो आधार हो गया। अब ये थीटा यहाँ है, अब इसको यहाँ नहीं रख करके अगर यहाँ रखते हैं तो इसको सामने वाली भुजा हो जाएगा कौन सी? लंब। तो जब ये लंब ये कर्ण कहीं कौन सी? आधार हो जाएगा। तो इसी तरह से ही दोनों अपने में चेंज होते हैं। तो ये थीटा है तो यहाँ पर ये लंब, ये कर्ण, तो ये बचा जो आधार। अब चलिए किसी भी समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाला भुजा को लंब एवं शेष भुजा को आधार कहा जाता है। यहां से देखते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण तथा सबसे छोटी भुजा लंब एवं आधार दोनों में से कोई हो सकता है। ये कांस्टेंट रहता है, कभी नहीं बदलता है। ये दोनों आपस में चेंज होता है। अगर थीटा यहाँ तो इसको सामने वाली भुजा लंब, अगर थीटा यहाँ नहीं रखेंगे, अगर यहाँ रखते हैं तो ये वाला हो जाएगा लंब। ठीक, अब चलते हैं आगे। यदि किसी समकोण त्रिभुज में लंब एवं आधार दोनों आपस में बराबर हो, यदि किसी समकोण त्रिभुज में लंब एवं आधार दोनों अगर आपस में जब बराबर हो जाए तो उससे बनने वाला त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। वही कहलाता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री तथा शेष दो कोणों का मान कितना होता है? 45। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। अब यहाँ देखिए बी का मान कितना डालना है? 90 डिग्री। तो जब ई 90 डिग्री तब कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस 90, यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री होगा। यानी शेष दो जो कोण बचेगा उसका योगफल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। देखिए दोस्तों त्रिकोणमितिकल आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। सबसे पहले त्रिकोणमिति में आर्यभट्ट ने सबसे पहले ज्ञात
ज्या दिया तो ज्या को फिर साइन, तो इसका नीक ने साइन हुआ। और अगर एंगल में करते हैं तो इसको साइन थीटा। कोजिया, कोजिया माने कोसाइन, फिर स्पर्श ज्या टेंजेंट, कोटि स्पर्श ज्या इसका होता है कोटेंजेंट, फिर ब्यूकोजिया सेकेंड और ब्यूजिया कोसेकेंड। और इसका नीक नेम में दिया है साइन, इसका फिर कॉस, टेंजेंट के टेन, कोटेंजेंट के कॉट और सेकेंड के सेक और कोसेकेंड के कोसेक। अब इसका अगर थीटा में चेंज करते हैं 4 एनी एंगल थीटा, तो साइन में हो जाएगा साइन थीटा, कॉस के कॉस थीटा, टेन के टेन थीटा, अगर कॉट है तो कॉट थीटा, सेक है तो सेक थीटा, कोसेक है तो कोसेक थीटा। अब देखिए कोई बच्चा है और उसको 3 गो अगर याद रखना है, 3 गो अगर याद रहता है तो 6 याद रहेगा। जैसे में देखिए साइन है, कॉस है, टेन है, कॉस, सेक, कोसेक। तो यहां देखिए साइन थीटा बराबर होता है p बटा a, कोस थीटा बराबर b बटा a, टेन थीटा बराबर b बटा b। इसको देखो ट्रिक है याद करने के लिए। p से होता है पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। इन पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। जैसे में कभी कभी क्या होता है कि कोई लड़का ना पढ़ने नहीं गया कोचिंग, तो कोई से पूछता है कि पढ़े नहीं है, जब कोई पढ़ाई हो गया तो बोलता है कि त्रिकोणमिति अगर उसको याद नहीं आ रहा है तो बोलता है कि साइन कोस वाला हो रहा है। तो साइन कोस, तो सबसे पहले साइन, तो सबसे वहां हेड कौन है? साइन है। सबसे बड़ा कौन हो गया? साइन। तो ये साइन है सबसे हेड है। तो साइन और कोस तो सबको याद रहता है। देखिएगा कैसे चेंज होता है, कैसे इन्वर्स होता है। इसको 3 गो के 3 गो में बांट दीजिए, 3 गो इधर और 3 गो इधर। मान लीजिए ये 3 गो भाई है और ये 3 गो बहन है, ठीक। तो इस साइन जो सबसे हेड है, तब देखो शादी ब्याह होगा कैसे। इस साइन है तो साइन सबसे हेड है, तो हेड रहता है तो जब सबसे पहले इसको शादी ब्याह होगा। तो जब शादी करता है तो देख आपने देख के करता है। तो देखिए सब में 3 गो है, इसमें भी 3 गो है, इसमें भी 3 गो है, इसमें भी 3 गो है। तो देखिए वहां 5 गो है, 3 2 5। तक कोई भी चाहता है कि अच्छा है तो इस साइन चल गया, किससे कर लिया? कोसेक से। इन साइन का शादी हो गया कोसेक से। इन साइन थीटा बराबर यहां बता दिए हैं, साइन थीटा बराबर p बटा h होता है। साइन थीटा बराबर p बटा h। तो इस साइन किससे शादी किया है? कोसेक से। तो यानी इसका इन्वर्स कौन हो जाएगा? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर h बटा p, h बटा p हो गया। इस ट्रिक को याद रखना। कोची पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए बात अब तो हो गया। अब देखिए कोस बचा, टेन बचा। टेन जो है, अब टेन कहता है, कोस के रहने दीजिए, टेन कहता है शादी करता है। तो टेन कहता है कि हमार जेकर गुण मिलता ओकरे से हम शादी करबो। तो देखिए यहाँ पर ही टी है, इसमें भी टी है, तो इस शादी इसको से कर लेता है। तो टेन थीटा बराबर बात ले लीजिए कि p बटा b, टेन थीटा बराबर p बटा b। तो टेन शादी किया कैसे से? कॉट से। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, इसको पलट दीजिए, b ऊपर या p नीचे, तो b बटा p। अब देखिए कॉस भी बड़ी चालाक है। कॉस कहता है कि हमरो जेकर गुण मिलतो ओकरे से शादी करो। तो देखिए c, तो c भी मिलता है और a से भी मिलता है। तो कॉस किससे करता है शादी? सेक से। तो कॉस थीटा बराबर बताए हैं b बटा h, b बटा h। तो यहां पर सेक थीटा हो जाएगा
एच बटा बी, यानी साइन थीटा बराबर पी बटा ए, तो कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, तो कॉट थीटा बराबर इसको ऊपर आई वाला नीचे, तो बी बटा पी, फिर है कॉस थीटा बी बटा एच, तो इसका उल्टा हो जाएगा एच बटा बी। अब थोड़ा सा चलते हैं, देखिए यहां पर 90 डिग्री है, ए बी सी, 90 डिग्री वाला हो गया, तो ये कर्ण हो गया। थीटा अगर यहां लेते हैं ये वाला पी हो गया, जब ई कर्ण हो गया, ये पी हो गया, तो ये कुछ हो जाएगा बी हो गया। तो होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जब स्क्वायर हटावेंगे तो एच बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर देखिए अगर बी बराबर लेते हैं तो पी बराबर एच सबसे बड़ा होता है, तो एच में से जब पी कर लेंगे तो एच में से किसको घटावेंगे बी को, तो यहाँ पर हो जाएगा कोचिंग एच स्क्वायर, घटावेंगे किसको बी, तो बी स्क्वायर, यानी बी बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर, फिर बी बराबर रूट अंडर किसको में से घटावेंगे एच में से, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों याद रखना है। इसको एक और ट्रिक है, इसको पहले ट्रिक याद रखिएगा। पी से कोची पाकिस्तान, बी से भूखा, अब पी से पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कोस टाइम याद रखिएगा, और इसको याद रखिएगा पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कोस थीटा बराबर बी बटा ए, tan थीटा बराबर पी बटा बी, तो इस साइन थीटा के साथ हुआ था किससे कोसेक थीटा से, तो इस साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो इसको हो जाएगा एच बटा पी, फिर tan थीटा बराबर पी बटा बी, तो cot थीटा बराबर बी बटा पी, कोस थीटा बराबर बी बटा एच, तो सेक थीटा बराबर एच बटा बी। इसको एक और ट्रिक है, लाल बटा कक्का, यानी एल माने लंब, आधार लंब आधार लंब, फिर कैसे होता है कुछ कारण भी कारण ये आधार, तो देखिएगा ये हो जाएगा साइन कॉस tan, ये साइन के इनवर्स कुछ होता है कॉसेक, तो सी ओ ए सी सी कॉसेक, आई हो जाएगा से, आई हो जाएगा कॉट। देखिए पूछेगा कि साइन थीटा बराबर तो लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर तो लंब बटा आधार। अब देखिए कोसेक थीटा बराबर पूछेगा तो इसको ऐसे करना है, यानी कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, पूछेगा cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। चलिए आगे क्लास में इसको पढ़ाएंगे।